बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को, जेंजीज को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। पहले भाजपा, अब कंगना रनौत पर भड़के बाबा रामदेव। वो बाबा रामदेव जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े हिमायती थे, आज गोदी मीडिया के मंच पे बैठकर दोस्तों भाजपा विरोधी बातें कर रहे हैं। उसके सांसद कंगना रनौत को खरी खरी सुना रहे हैं, और ना सिर्फ सुना रहे हैं बल्कि दोस्तों बेइज्जती कर रहे हैं, वो भी भयंकर वाली। बाबा रामदेव का ये बयान कंगना रनौत जब सुनेंगी तब उनका दिमाग कितना खराब हो जाएगा। इसलिए आप भी दोस्तों ये बयान सुनिए और समझिए कि ऐसा क्या हुआ है कि बाबा रामदेव के बोल ही बिगड़ गए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों वो कहावत है ना कि जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले भागते हुए नजर आ रहे हैं बाबा रामदेव। जी हाँ, बाबा रामदेव का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें वो सीधा कंगना रनौत पर हमला कर रहे हैं, मंडी की सांसद। और ये हमला इस सीजन का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, वो भी एक कट्टर बीजेपी समर्थक की तरफ से। दोस्तों इसी तरह बाबा रामदेव ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि सुधर जाओ वरना ऐसे आंदोलन और भी ज्यादा होंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से आंदोलन में बैठ जाऊं। वो बात अलग है दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये अगर पलट जाए, ये व्यक्ति अगर पलट जाए तो आप चौंकिएगा बिल्कुल भी मत, और ये कुछ दिनों बाद पलट भी जाते हैं। मगर आज टीवी9 भारतवर्ष के मंच से बाबा रामदेव बैठकर कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे आप सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। एंकर कंगना रनौत को लेकर सवाल पूछता है तो बाबा रामदेव सीधा बेइज्जती करने पर उतर आते हैं और पूछते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसने क्या किया है। लेकिन आज जो छात्रों को गटर बोल रही है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए कि वो ऐसी बातें ना बोले। दोस्तों बहुत बड़ी और भयंकर बेइज्जती करी है और साफ दिखा दिया है कि जो कंगना ने बोला है इससे वो बहुत आहत है। उनके मन में क्या सच्चाई है ये तो अब वही जानते हैं, मगर अब वो छात्रों के समर्थन में नजर आ रहे हैं और सीधा कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कंगना के खिलाफ। अब आप उनका वो वीडियो भी देखिए। लेकिन जब आप बोलते हैं कि जेनजी से संवाद होना चाहिए, तो ये संवाद कैसे होगा जब बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है? उनका क्वालिफिकेशन क्या है, जिनका आप नाम सांसद हैं और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को, जेंजीज को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। देखा आपने दोस्तों, इतनी करारी बेइज्जती बड़े मंच से बैठकर बाबा रामदेव ने कंगना रनौत की कर डाली। इस वक्त अगर कंगना रनौत इस बयान को सुन रही होंगी तो उन्हें जबरदस्त मिर्ची लगी होगी, लेकिन ये देखना अब दिलचस्प होगा कि बाबा रामदेव के खिलाफ वो कुछ बोल पाती हैं कि यहाँ पर उन्हें चुप्पी साधनी पड़ती है। वैसे दोस्तों कंगना का जो बयान था वो छात्रों के जनरेशन को गटर जनरेशन बता रही थी। इस पर उन्हें ऑलरेडी बहुत सारा बैकलैश मिल चुका है। लोगों ने उनकी क्लास जमकर लगाई थी, खूब सुनाया था, पुतले वगैरह भी जलाए थे। मगर अब जिस तरह से बाबा रामदेव ने इस मुद्दे पर टिप्पणी कर दी है तो अब ये मुद्दा फिर से ताजा हो गया है सभी के मन मस्तिष्क में, और सबको याद आ गया कि कंगना ने जो कहा वो बिल्कुल सही नहीं था। अब गौर करने वाली बात है कि आखिर बाबा रामदेव को क्या हो गया, ऐसी कौन सी उठापटक अंदर खाने चल रही है जिसके चलते बाबा रामदेव का मुंह इतना ज्यादा खुल गया है। हालांकि इससे पहले भी उनका मुंह खुला और जो कुछ भी उन्होंने बोला इस बात से वो अगले ही दिन पलट भी गए। लेकिन दोस्तों हमारे देश का इस वक्त क्या हाल है, कितने आंदोलन हो रहे हैं कि गिनती करना मुश्किल है। जेनजी से शुरू हुआ आंदोलन अब जेन अल्फा तक आ गया है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो स्कूल की बुरी हालत हो, खराब टॉयलेट हो, जर्जर होती बिल्डिंग दीवारें हो, शिक्षकों की भीषण कमी हो, पढ़ाई का लेवल खराब हो, रास्ते खराब हो, मिड डे मील में दाल के नाम पर पानी परोसा जा रहा हो। इन सभी मुद्दों को लेकर छोटे छोटे बच्चे जो है वो सड़क पर है और दोस्तों अपनी ताकत का मुजाहिरा वो कर रहे हैं और इतने अच्छे से कर रहे हैं कि कई जगह पर इसका असर भी देखने के लिए मिला है। और दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि अब कोई भी जुल्म को सहना नहीं चाह रहा।
हर कोई रिबेल हो रहा है। वो जुल्म, वो ज्यादती, हर चीज में चोरी चकारी अब किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही। इन तमाम पापों का घड़ा इतना ज्यादा भर गया है कि अब ये टूट चुका है और बार बार टूट रहा है। लेकिन अब जनता इसका मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है और अपने सवाल का भी जवाब मांग रही है सरकार से। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि मोदी सरकार जो है वो बहुत धीमी पड़ गई है, कॉन्फिडेंस उसका बहुत डाउन हो गया है। हालत इतनी खराब है कि संसद में अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी सामने तक नहीं आए, सवालों का जवाब नहीं दिया। पूरा मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन इन दोनों के चेहरे नदारद रहे, ये बिल्कुल भी सामने नहीं आए। तो साफ पता चल रहा है कितने ज्यादा डरे हुए हैं इस ताकत के आगे। और इन तमाम हालातों का रुख बदलने के लिए दोस्तों, गलत बयानी करने के लिए सबसे आगे बीजेपी के नेता खड़े रहते हैं, जो कि बहुत निंदनीय है। और इसी मौसम का हाल समझते हुए बाबा रामदेव जैसे चहीते लोग भी पलट रहे हैं। तो दोस्तों, आप बताइए, आपको क्या लगता है, बाबा रामदेव ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? अपनी राय आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।